नमस्कार, अपना व्यू टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको तमाम महिला कार्यकर्ता दिख रही होंगी। ये तमाम लोग आज राहुल गांधी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए। आइए इनसे बात करते और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आज फिर से आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो के क्या दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। आज आप लोग फिर से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या दिखाने की प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज मौजूदा सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। प्रजातंत्र का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है कि विपक्ष के मुद्दे उठाए जाए। विपक्ष अगर मुद्दा नहीं उठाएगा तो मौजूदा सरकार जो आए दिन घोटाले करवा रही है अपने दोस्तों के साथ, अडानी जी, कहीं नीरव मोदी जी, कितने मोदी यहाँ से लूट के भाग गए, तो इसमें क्या बुरा कहा? आप ये देखिए, अगर किसी का सरनेम मोदी है तो मोदी तो कहा जाएगा ना। जो भाग रहे हैं हमारे देश को लूटने के लिए, अडानी जी को बचाने के लिए, राहुल जी वो पुरजोर मेहनत कर रही है मौजूदा सरकार। हमारे माननीय राहुल जी ने क्या कहा? अडानी जी ने देश का पैसा लूट के आज आप ये देखिए कि वो उनको तो माला माल कर दिया अडानी जी को, तो क्या राहुल जी ये पूछे भी नहीं? आप ये देखिए, राहुल जी की सदस्यता तो उन्होंने बड़ी जल्दी निरस्त कर दी। आज जो महिलाओं के मुद्दे हैं वो सालों साल पड़े रहते हैं। बलात्कार के मुद्दे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो सालों साल पड़े रहते हैं। आज राहुल जी का बंगला ले रहे हैं, वो उस परिवार के राहुल जी बेटे हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए आज़ादी दी है। सरकार तो ये कह रही है ना कि ओबीसी का अपमान हो गया, राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान कर दिया। आप ये देखिए, किस ओबीसी समाज का अपमान किया है राहुल जी ने? उन्होंने सरकार का कहना है कि राहुल गांधी ने कह दिया मोदी सरने वाले सब चोरी क्यों होते हैं। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने सबके लिए नहीं बोला, उन्होंने जो गए हैं उनके लिए बोला है। राहुल जी ने सबके लिए नहीं बोला है। और आप ये देखिए, मोदी जी ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये नारा खत्म कर दिया उन्होंने। वो कभी जात के नाम से, कभी पात के नाम के, कभी धर्म के नाम से जनता को लड़वाना चाह रहे हैं, पर जनता इतनी पागल नहीं है। आज जनता समझ गई है। 24 में आने वाले टाइम पे बता दिया जाएगा। ओबीसी का अपमान जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 36 बिरादरी का मान सम्मान किया है, 36 बिरादरी की उन्होंने प्रोग्रेस किया है। उन्होंने जब राज्य में हम लोग रहे हैं तो 36 बिरादरी का मान सम्मान किया है। ओबीसी वो हमेशा जाति बिरादरी को आगे ना लेके आए मोदी जी। सरकार कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम लोग कोर्ट का जो फैसला उसका अपमान कर रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का फैसले का अपना, कोर्ट हमारी सर्वप्रिय है और उसका कोई अपमान हमारे नेता ने नहीं किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। देश की आधी आबादी हम महिलाएं हैं, 50% वोट देने का अधिकार हमारा है। मैं कहती हूँ मोदी जी ने वो नारा तो निरस्त कर दिया। देश ने विकास तो किया नहीं मोदी साहब ने किसी का, और देश की जनता का सत्यानाश जरूर कर दिया है। आप ये बताइए, हम महिलाएं कहाँ जाएंगे? हमारी रसोई का सिलेंडर देखिए, आप कीमत आसमान छू रहा है। फल सब्जी सब कुछ इतना महंगा कर दिया है। देश की आधी आबादी को अब रोड पे आने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। हमें जनतंत्र बचाओ रैली करी हमने, हमारे राष्ट्रीय नेता पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि वो 36 बिरादरी के नेता है, उनकी सोच 36 समाज की है। मैडम, आप लोग आज जनतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, क्या हो गया? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है सवाल आप पूछ रहे हैं, मतलब आपको दिक्कत नहीं समझ में आती क्या? इस देश में हर तरीके से दिक्कत है। आज जो सरकार है जैसे उस तरीके से मनमानियाँ कर रही है, निरंकुश तरीके से चल रही है, वो मुद्दों पे बात नहीं कर रही, वो बेरोजगार कौन सी मुद्दे पे बात नहीं, वो महंगाई पे बात नहीं कर रही, वो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही, अडानी के जो घोटाला उस पर बात नहीं कर रही है, जो सेल कंपनीज बनी उस पर बात नहीं कर रही है। निर्मला सीतारमण कहती है देश में महंगाई है ही नहीं, तो किस बात की महंगाई पे बात कर? निर्मला सीतारमण को महंगाई नहीं लगेगी ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद रोज पैसा आ रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो अपना परिवार चला रहा है, उसके लिए 1100 का सिलेंडर भरना कितना मुश्किल है। उसके लिए दालें, जो तेल उन्होंने 100 से 270 रुपए लीटर कर दिया, वो कितना मुश्किल है। एक वो बैठी हुई है बंगलों में, उसको क्या पता है कि एक आदमी जो आम आदमी है उसको कितनी समस्याएं हो रही है। आज इस देश में निरंकुश सरकार है जो कि आम आदमी के लिए सोच ही नहीं रही, केवल अपने बिजनेसमैन मित्रों के लिए सोच रही है, उनके लिए काम कर रही है। कौन है बिजनेसमैन में?
अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, सारे बिजनेसेस मुतली तो है उनके। लेकिन बीजेपी वाले तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ भी उनका फोटो आता है, प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड के साथ भी उनका फोटो आता है, तो फिर वो क्या है? अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री है अडानी को लेके हर यात्रा में जा रहे थे, कांग्रेस का कौन सा मुख्यमंत्री अपनी यात्रा में किसी बिजनेसमैन को लेके जा रहा है या अडानी को अंबानी को लेके घूम रहा है? जैसे हमारे देश का मुख्य प्रधानमंत्री अपने देश के एक बिजनेसमैन को अपने टूर उसके हिसाब से बना के लेके जा रहा था, वैसे आज तक कौन गया है? पूछना ना उनसे ये सवाल हमारा उनसे कि एक जो बंदा 609 नंबर पे तो दूसरे नंबर के सबसे नीचे आदमी कैसे बन गया? जब उसके घोटाले खुले तो जेपीसी का गठन जब पूरा विपक्ष कर रहा था तो उस पर सरकार कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं हुई है? आप लोगों पे ये भी आरोप लगता है कि आप लोग सदन चलने नहीं देते हैं, सदन का बहिष्कार करते हैं, जो काम देश का जनता का जो काम है वो काम नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है आजादी की बात पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष शोर मचाता है, सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है आप लोग सदन का बहिष्कार करते हैं। आप लोग देखिए ना, जब राहुल जी बोलना चाह रहे थे तो कौन हल्ला मचा रहा था? क्या एक विपक्ष का नेता, एक विपक्ष का सांसद अपनी बात रखने का अधिकार नहीं रखता? किससे हल्ला मचाया? सदन किसने रोका? विपक्ष ने रोका। ये पहली बार हुआ है। ये सदन तो सत्ता दल के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने माफी मांग लेते तो काम ही नहीं होता, इतना कुछ बवाल होना ही नहीं था। राहुल गांधी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए माफी मांगेंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे देश में जब घूमता रहा और हमारे देश में पैदा होने पे शर्म की बात बोलने, देश में मुझे पैदा होने में शर्म आती है ऐसा बोलने लग गया, तब किसी ने कोई बात नहीं करी। तब ये विपक्ष कहाँ था ये सत्ता? तो ये भी लग रहा है ना, विदेश की धरती पे जाके भारत का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने। सुनिए, अगर आपने पूरा स्टेटमेंट देखा हो तो राहुल गांधी जी ने बोला था हमारे देश लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन वो हमारे देश का मामला में हम खुद सुलझा लेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाके बोला कि मैं आज तक लोग वहाँ ये बोलते थे कि हम इस देश में पैदा होकर हम लोगों को शर्मिंदगी होती है, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं करी। तब उन्होंने अपने देश की बेइज्जती नहीं करी। ये दोहरा मापदंड केवल बीजेपी के लिए है कि उनका प्रधानमंत्री कांग्रेस पे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सोनिया जी के लिए कुछ बोल सकता है, राहुल जी के लिए कुछ बोल सकता है, देश के लिए कुछ बोल सकता है, उस पर कोई बात ना हो। लेकिन अगर हमारा नेता जेपीसी गठन की मांग कर रहा है, अडानी पे सवाल पूछे तो तुम उसको डिस्क्वालीफाई कर दोगे? मैडम, आने वाला लोकसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव। एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे राहुल गांधी। अब तो कांग्रेस के पास सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस की हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है, लोकप्रियता नहीं गई। आज जो हमारे नरेंद्र मोदी जी उनके घर को खाली करवा रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जो दिल में वो जगह बना चुके हैं उस दिल को कैसे खाली कराएंगे? देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जो सदन में सवाल पूछता है उस पर क्विक एक्शन लेके उनकी सदस्यता खत्म की जाती है, उनका घर खाली कराया जाता है। सदन में बहुत सारे भाजपा के ऐसे सांसद हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मोदी जी ने उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? तो आज हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, ये लोकतंत्र है। संविधान के साथ छेड़खानी और जो सवाल पूछे, आखिर हम पूछ रहे हैं संविधान के साथ छेड़खानी, संविधान के साथ कहाँ छेड़खानी हो रहा है, कैसे हो रहा है? बिल्कुल छेड़खानी की गई है। आप देखिए कि जब संविधान में ये आज़ादी मिली है कि हर कोई अपने स्वतंत्र रूप से सवाल पूछ सकता है, और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी के बारे में, ललित मोदी के बारे में, अडानी के बारे में, अंबानी के बारे में सवाल पूछा तो उन पे शोषण किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस यहाँ बैठी हुई है धरने पे। मैं झारखंड से आई हूँ, मेरी सारी महिला बहनें आई हुई हैं। हमारे नेता के साथ हम पूरी तरह से सड़क से लेकर सदन तक हैं, और मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो से जो लोकप्रियता राहुल गांधी जी की बढ़ी है उससे ये बौखला गए हैं, इनकी राजनीतिक कैरियर डगमगाने लगी है। की राजनीतिक कैरियर डगमगा रही है ये भाजपा की केंद्र सरकार, भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक कैरियर डगमगा रहा है, बिल्कुल डगमगा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को इसका जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो आपने देखा इन तमाम लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है वो असंवैधानिक है, और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए हैं, इसलिए वह आए दिन आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं।
अब देखना यह है कि आज जिस तरीके से जनतंत्र बचाओ का नारा देकर आज कांग्रेस महिला मोर्चा की तमाम महिला कार्यकर्ताएं आज यहाँ दिल्ली की जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर जो प्रदर्शन कर रही है, इस प्रदर्शन से आने वाले समय में लोकतंत्र बचाओ जिस तरीके से ये लोग का यहाँ नारा है, उससे आने वाले समय में क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है और आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते हैं नवयुग टीवी।